प्रदेश भर से एनएचएम कर्मचारी पिछले 18 दिनों से हड़ताल पर हैं। 22 जिलों के एनएचएम कर्मचारियों ने मुंडन करवाकर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। वहीं करनाल में भी एनएचएम कर्मचारियों का रोष प्रदर्शन देखने को मिला। 5 एनएचएम कर्मचारियों ने धरना स्थल पर अपना मुंडन करवाया। कर्मचारियों ने कहा कि वह पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनएचएम कर्मचारियों की मांग करते हुए कहा कि सरकार उन्हें जल्द से जल्द नियमित करे। सर्विस बायलॉज वेतन में जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर किया जाए। इसके साथ साथ कर्मचारियों को 7वें वेतन का लाभ दिया जाए। करनाल से MS निर्मल की रिपोर्ट। सर, अनोखा प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि आज 18 दिन हो चुके हैं हमारी स्ट्राइक को चलते हुए, पर सरकार की तरफ से वार्ता के लिए कोई भी कॉल नहीं आई है। सरकार हमें अनदेखा कर रही है बिल्कुल। उन्होंने उच्च अधिकारियों को बोला है मीटिंग लेने के लिए, पर मीटिंग के लिए हम लोग जाते हैं और खाली हाथ आ जाते हैं। वही जो उन्होंने सर्विस बाय लॉज को फ्रीज करने की है, उसी एक बात को दे देते हैं लेटर देकर, जो कर्मचारी नहीं मानेगा। 2017 में जो चीज़ लड़कर ली है वो आज कैसे जाने देंगे। एक पहली बार ऐसी सरकार देखी है जो देकर ले रही है। हमेशा सरकार, जो भी सरकार होती है, वो अपने कर्मचारियों को, अपनी जनता को नई सुविधाएं देती है, परंतु पहली बार इतिहास में ऐसे लिखा जाएगा कि बीजेपी सरकार ने ही हमें सर्विस बाय लॉज दिए और अब वही सरकार हमसे उसको वापस लेने की बात कर रही है। 18 दिन हो गए हैं हमें स्ट्राइक पर बैठे हुए, पर कोई वार्ता नहीं हुई। इसके लिए हमने स्टेट कमेटी साझा मोर्चा की तरफ से एक्टिविटी का पूरा प्रोग्राम रखा हुआ है कल, जिसके मद्देनज़र हम लोगों ने सड़कों पर मार्च किया था। बारिश थी, पर फिर भी सभी ज़िलों में 22 के 22 ज़िलों में मार्च निकाला गया था। आज मुंडन का प्रोग्राम है। हर डिस्ट्रिक्ट में, 22 डिस्ट्रिक्ट में सभी 5 से 6 जो एनएचएम के पुरुष कर्मचारी हैं उन्होंने मुंडन करवाया है। अगर इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुंडन एक बहुत बड़ी बात होती है। जब परिवार का जो प्रधान होता है, पिता होता है, वो जब जाते हैं तो उसके बाद मुंडन होता है। तो जो सीएम है, सरकार है, वो पिता के समान होती है। आज हम उन्हीं के रोष दिखा रहे हैं कि हमें मुंडन करवाना पड़ रहा है, आप हमारी सुध लीजिए, पर सरकार अभी तक कोई बात नहीं कर रही। सरकार से बातचीत हुई है? नहीं हुई सर, अभी तक कोई बात नहीं हुई। अधिकारियों के तरफ से मीटिंग की लेटर आती है, पर उसकी मीटिंग में हम लोग जाते भी हैं। उनका मान है, उनका अधिकार है बुलाना, ऑर्डर पास करते हैं आने के लिए, पर वहाँ जाते हैं तो वही आश्वासन होता है। वही आश्वासन 2019 में हमने दिया था, पर इस बार कर्मचारी आश्वासन से नहीं उठेगा जब तक लिखित। अगर मंशा साफ है, अगर आप कुछ देना चाहते हो, आपकी मंशा साफ है, तो उसको लिखित में देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। क्यों उसको वर्बली बोलकर टाल दिया जाता है? लेकिन एक तरफ तो सरकार कच्चे कर्मचारियों को आजीवन सुरक्षा दे रही है, छलावा है। क्योंकि आप जिस HKNL की बात कर रहे हो उसको तो बने हुए 3 साल हुए हैं सर। आपने उनको जो दिया है 5 साल के बाद मिलेगी। उसके ऊपर मैं एक बड़ी बात कहना चाहूँगी कि सरकार ने ये बोला कि 50,000 की सैलरी के ऊपर वाले वो नहीं। क्या सरकार इस चीज़ को मानती है कि एक परिवार 50,000 पे चल सकता है? तो ये गलत है। जो छलावा है, 5 साल की पॉलिसी, 10 साल की पॉलिसी लगाई जाती है, पर एनएचएम का क्या कसूर है जो 27 सालों से लगा हुआ है, पर उसके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। इंदु खुराना, जिला उप प्रधान करनाल। आज 18वां दिन हमारी स्ट्राइक का। और प्रदर्शन पता बाल मुंडन करवाया किया। बाल मुंडन आपको ही पता किस टाइम करवाया जाता है, जब घर का कोई बड़ा बुजुर्ग मर जाता है तो शौक प्रकट करने के लिए। तो जब बाल मुंडन करवाने की हमारे पास सिचुएशन आ गई तो सरकार समझ सकते हैं हम कितने दुखी हैं अंदर से। और दुखी क्यों हैं? सरकार की वादा खिलाफी और झूठ की वजह से। क्योंकि 2017 की बात बताती हूँ पहले तो हम आपको। 1997 में 97 से एनएचएम चल रहा है, आज से नहीं चल रहे हैं। तब से कर्मचारी काम कर रहे हैं कितनी चिल्लर पर सैलरी में, और सारी योजनाएं चला रहे हैं सरकार की संपूर्ण। वाई लूट रही है। 2017 में हमने स्ट्राइक की थी, सर्विस बाय लॉज लिए थे, उसके अकॉर्डिंग हमारी सैलरी थोड़ी अच्छी हो गई थी। 6th पे मिल गया था हमें, चलो मन कर रहा था काम करना। और वो भी अब सरकार कह रहे हैं फ्रीज कर दो, इनके वापस लेना काम कर रही है। दूसरा 2021 में कोरोना योद्धा वीर की उपाधि दी थी। 2020 और 21 में कोरोना आया था, 19 के लास्ट बीच में ही आ गया था। तो हमने इतना तन मन धन से काम किया। जिस टाइम लोग सारे अंदर थे, हम बाहर थे। जो ऑफिसर थे, मंत्री थे, उनके घर पे जा के वैक्सीनेशन की हमने।
और उसी सेवा से खुश होके हमने कोरोना को 9-2-11 कर दिया था, एक तरह से कह सकते हैं। तो उसी सेवा से खुश होके हमारे माननीय सीएम खट्टर साहब, राष्ट्रपति होता देश का पहला आदमी, प्रदेश का होता मुख्यमंत्री पहला आदमी, उन्होंने हमारी सेवा से खुश होकर 7वां वेतन देने की घोषणा की थी। बस हम वहीं चूक गए। हमने सोचा भी प्रदेश का पहला आदमी है, ये तो अपनी ज़बान से क्या मुकरेगा। अगर हमें पता होता है अपनी ज़बान से मुकरेगा तो हम उसी टाइम रिटर्न में लेते कि सर रिटर्न में दो, क्योंकि जो भी हमारे पास काम आता है रिटर्न में आता है। बस हम उनकी ज़बान का भरोसा करके, और आज 6 साल हो गए, 2021 से लेके 24 तक 4 साल हो गए, कितना लॉस हो रहा है। और ये भी थे जो 6th वेतन भी था, इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ थी। क्या त्रुटियाँ थी? ना CL है, ना CCL है, ना EL है। क्या हमारे बच्चों में जरूरत नहीं है? चाइल्ड केयर लीव की हमारे बच्चों में जरूरत नहीं, एक्सग्रेसिया नहीं है, ग्रेजुएटी नहीं है, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है। फिर भी हम चलो कर रहे थे खुश हुए काम, लेकिन सरकार ने क्या सोचा, भी तो आराम से काम कर रहे हैं, ये नहीं मान रहे। इन्होंने एक और लेटर जारी कर दिया, 6 बायोलॉजी के छीन लो और सैलरी फ्रीज कर दो। और 2021 की जो घोषणा पत्र 7 पे, वो तो अभी तक लागू किया ही नहीं है। तो सरकार की वादा खिलाफी के कारण और बार बार जो ये आश्वासन दे रहे हैं, झूठी रणनीति के कारण आज हम दरी पे आने मजबूर हुए हैं। दरी पे आके खुश नहीं हैं, हम अपनी ड्यूटी करके खुश हैं। आज 18वां दिन है स्ट्राइक का, और कल हमने रोस मार्च निकाला था करनाल शहर में से, आज हमने मुंडन करवाया, कल फिर रोस मार्च निकालेंगे और परसों हम ब्लड डोनेशन करेंगे। 15 अगस्त को बातचीत हुई है अधिकारियों के साथ, लेकिन अधिकारियों से हमारी समस्या सोल्व नहीं होगी, क्योंकि जब सीएम साहब ने अपने मुंह से कह रखा है 7वां वेतन देंगे, तो सीएम के मुंह से ही घोषणा होगी, और उन्हीं के पास हमारा समस्या का हल है। MD के पास हमारी समस्या का कोई हल नहीं है। और ये देखो आप, जगह जगह सीएम जा रहे हैं, कल रात को भी 12:30 बजे आए हैं। अगर सीएम को जनता की हमारी परेशानियां पता होता तो क्या 5 मिनट निकाल नहीं सकते थे? मान लो, और कोई भी मांग नई नहीं है, सारी पुरानी है और सीएम की दी हुई है। वो अपनी वादा खिलाफी कर रहे हैं, अपनी बात से मुकर रहे हैं, इसी बात का ज़्यादा रोष है, और कोई हमारी वो नहीं है, बड़ी मांगे नहीं है। और हाँ जी, सुमन आयरम।